हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये एक काफ़ी ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बच्चों से ये जो होता है इस तरह का क्वेश्चन मॉक टेस्ट या एग्जाम में सॉल्व नहीं होता है। इसका मुख्य कारण है कि उनको जो है वो ट्रिपलेट याद नहीं होता है। 16, 63, 65 का कोई एक ट्रिपलेट भी होता है। ठीक है, क्या ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन होता है इस तरह का, या तो वो अलजेब्रा पर चला जाता है ना, अलजेब्रा के थ्रू उसको सॉल्व किया जाता है, या तो ये ट्रिपलेट जो होता है ट्रिपलेट के थ्रू भी उसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन को अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करते हैं, कुछ ट्रिपलेट के थ्रू करते हैं, लेकिन ट्रिपलेट बहुत आसान होता है, जिसको याद होता है वो सेकंड में इसका आंसर निकल। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का विकर्ण, क्या बोल रहा है, विकर्ण। तो सबसे पहले तो आप ये काम कीजिए ना कि यहाँ पर एक आयताकार क्षेत्र बना लीजिए इस, ठीक है, बना लिए, और इसका एक विकर्ण भी बना लीजिए ऐसे। ठीक है, क्या है, विकर्ण। अब बोलता है कि इसका विकर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 65, और इसकी एक भुजा तो आप मुझे ये बताइए, एक भुजा इसको मान लिए हम लोग, इस लेंथ को, ठीक है, 63 मीटर है। तो आयताकार भूखंड का परिमाप कितना है, परिमाप। अब जिस बच्चे को ये ट्रिपलेट याद होगा कि 16, 63, 65 का ट्रिपलेट बनता है, वो तुरंत यहाँ पर 16 लिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाता है रेक्टेंगल में। ठीक है, तो ये एक ट्रिपलेट बन गया। अगर ये 63 है तो इसके सामने भी 63 हो जाएगा। अगर ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा। और बोल रहा है कि इसका पेरीमीटर बताइए, तो 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो एल प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 79 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18 1 और 2 7 जा 14 और 1 15, यानी 158 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 158 इसका आंसर आ जाएगा। नहीं तो कुछ बच्चे इसको जो है वो ऐसे मानेंगे कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या कर लेंगे, 65 मान लेंगे, लेंथ को इसको 63 मान लेंगे, और उसके बाद इसको अलजेब्रा पर सॉल्व करेंगे और वहां से रेत का मान निकालेंगे कि हाँ 16 होगा, और उसके बाद ये फॉर्मूला पर 2 इंटू एल प्लस बी पर इसको रखेंगे। तो ये काफ़ी ये हो जाता है। ठीक है, इसको आप बिना कलम के भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कलम उठाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जब आप समझ जाएंगे एक बार फिगर को, अच्छा आयत है, आयत में एक 65 उसका क्या होगा, डायगोनल होगा, 63 उसका लेंथ है, तो ये ब्रेथ है, और फिर ये दोनों को सम डायरेक्ट आप करके 79 और डायरेक्ट 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी बिना कलम उठाए ट्रिपलेट के थ्रू जो है ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 10 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर देते हैं।